तो हेलो गाइस, मैं हुसैन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमारे पास है वीवो की तरफ से आने वाला X70 Pro और इस फोन को लेकर मैंने डे और नाइट टाइम में अलग अलग फोटोज वीडियो शूट किए हैं। तो उन सबका एक्सपीरियंस मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और अलग अलग पार्ट्स में मैंने जो है वीडियोस को रिकॉर्ड किया है। तो मैं कोशिश करूंगा सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो Vivo X70 Pro है, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है जो कि Sony IMX766 सेंसर से लेस है और इसी सेंसर में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है और जिम्बल स्टेबलाइजेशन भी इसी में दी गई है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस। और गाइस, ये जो टेलीफोटो लेंस है सिंपली पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करने के काम आता है और जो पेरिस्कोपिक लेंस है ये जूम करने के काम आता है, यानी कि आप ज़्यादा डिस्टेंस पे अच्छे फोटो शूट कर पाओ वो पेरिस्कोपिक लेंस की हेल्प से कर पाओगे। गाइस, साथ ही यहाँ पे आपको जाइस ऑप्टिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी फेमस कंपनी है कैमरा के मामले में। इसके अलावा यहाँ पे आपको T स्टार की एक कोटिंग देखने को मिलती है स्मार्टफोन की कैमरा पे, जिससे जो लो लाइट की इमेजेस है अच्छे निकल के आने वाले हैं। साथ में जो रिफ्लेक्शन वगैरह है फोटोज में वो भी बहुत ही कम होने वाला है। और वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, सेंटर पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और साथ ही गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे कोई भी फोटो वीडियो नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली फोन के ऊपर ही आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे और बेटर रिजल्ट्स समझ सकते हैं फोन के कैमरा के। चलिए गाइस, सबसे फर्स्ट में हम शुरू करते हैं फोन के फ्रंट कैमरा से। गाइस, ये आप बिल्कुल नाइट टाइम की फोटो देख सकते हो फ्रंट कैमरा से। कोई भी नाइट मोड मैंने एक्टिव नहीं किया था, तो इसमें रिजल्ट्स वगैरह जो काफ़ी अच्छे हैं आप देख सकते हो। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी कम विजिबल है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं नाइट मोड एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हो। जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो चुकी है फोटो की और आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे जो स्मूथनेस है फोटो में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है नाइट मोड में। लेकिन गाइस, ये बिल्कुल अंधेरे में मैंने फ़ोटो क्लिक की थी, इस वजह से जो ब्राइटनेस वगैरह है वो सब मेंटेन करने के लिए फ़ोन अपने आप ही ये मोड्स अप्लाई कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो नाइट मोड है उसमें फ़ोटो की क्लियरिटी क्वालिटी सही मेंटेन हो जाती है। रात के 2 बजे मैंने ये फ़ोटो शूट किया था बिल्कुल अंधेरे में और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है। और नेक्स्ट ये आप फ्रंट कैमरा का वीडियो मोड देख सकते हो नाइट टाइम में, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। अंधेरा है, फेस भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा और नाइट मोड आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा के वीडियो मोड में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो वीडियो मोड में नाइट मोड दिया गया है वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करता, रिजल्ट्स लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं। और गाइस, नेक्स्ट ये आप बैक कैमरा की फ़ोटो देख सकते हो नॉर्मल मोड की। नाइट के टाइम में ही फ़ोटो काफ़ी अच्छे से कैप्चर हुई है, क्लियर है। और अगर मैं बात करूँ नाइट मोड एक्टिव करने के बाद, तो यहाँ पे आपको एक ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, हल्का डिफरेंस ही देखने को मिलता है नाइट मोड एक्टिव करने के बाद। लेकिन जो फ्रंट कैमरा है उसमें आपको ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को मिला था, लेकिन बैक कैमरा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि पहले ही फ़ोटो काफ़ी अच्छे निकल के आई है नाइट टाइम में। और गाइस, यहाँ पे जो Vivo X70 Pro Plus है इसमें आपको Vivo V1 चिप का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो पोस्ट प्रोसेसिंग है इमेजेस वगैरह की वो और भी शानदार है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस तो देखने को मिलता है और बाकी बजट का भी डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे आपको ठीक रिजल्ट्स मिलते हैं Vivo X70 Pro में। और गाइस, नेक्स्ट ये आप फ़ोन के बैक कैमरा की वीडियो देख सकते हो नाइट टाइम में। यहाँ पे आप देख सकते हो फेस पे कितना अंधेरा है, क्योंकि ये मैंने नॉर्मल मोड में वीडियो शूट की थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैंने नाइट मोड एक्टिव किया तो बैक कैमरा में काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, फेस बिल्कुल अच्छे तरीके से विजिबल था। सो यहाँ पे जो बैक कैमरा का नाइट मोड है, चाहे वो मैं फ़ोटो की बात करूँ या वीडियो मोड की, काफ़ी अच्छे से। और गाइस, नेक्स्ट ये आप फोटो जो देख रहे हो ये नाइट टाइम की है। एस्ट्रो मोड में मैंने क्लिक की थी तो यहाँ पे जो स्टार्स वगैरह है वो आप काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हो। और मैंने सुपर मून भी ट्राई करने का सोचा था, लेकिन सुपर मून यानी कि मून मुझे नहीं मिला, इस वजह से मैं मून के फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाया। और गाइस, मैंने X70 Pro Plus में भी सेम फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, तो कभी आप ये सोचो पिछला वीडियो देख के कि दोनों एक ही वीडियोज़ है, वीडियो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन फ़ोटोज़ जो है मैंने सेम ही क्लिक किए थे लगभग सेम टाइमिंग पे। और नेक्स्ट ये आप नाइट टाइम की फ़ोटो देख सकते हो बैक कैमरा की। जैसे जो पीछे आप वॉल देख रहे हो, यहाँ पे ये सब बिल्कुल अंधेरा था, नाइट के टाइम में कुछ भी विजिबल नहीं था, लेकिन फ़ोटो में काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल है। कलर्स वगैरह जो हैं सही मेंटेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे फ़ोन का जो नाइट मोड है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और गाइस, नेक्स्ट ये आप फ्रंट कैमरा के नॉर्मल मोड की फ़ोटो देख सकते हो।
जो कलर्स वगैरह है वो क्लोज टू नेचुरल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा मैं बात करूँ क्लियरिटी और क्वालिटी की, तो वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन होती है यहाँ पे। तो फ्रंट कैमरा के रिजल्ट्स यहाँ पे आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वहीं मैं बात करूँ ब्लर इफेक्ट के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एजेस वगैरह हैं वो बिल्कुल अच्छे से कैप्चर हुए हैं। कोई भी यहाँ पे आपको ज़्यादा स्मूथनेस स्किन पे भी नहीं देखने को मिलती। तो ब्लर इफेक्ट जो है फ्रंट कैमरा का वो भी अच्छे से वर्क करता है। गाइस नेक्स्ट ये आप फ्रंट कैमरा की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, कलर्स वगैरह अच्छे से मेंटेन होते हैं। लेकिन एक कमी जो मैं X70 Pro Plus में भी बता रहा था वो यहाँ पे भी है, जो स्टेबलाइजेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन में भी। बाकी अगर मैं बात करूँ माइक वगैरह की, तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लेता है स्मार्टफोन। और नेक्स्ट गाइज ये आप जो वीडियो देख रहे हैं जिसका जिक्र मैंने X70 Pro Plus में किया था कि आपको बोके इफेक्ट जो है वीडियो मोड में X70 Pro Plus में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ X70 Pro में दिया गया है। सो ये मेरे को नहीं पता उसमें क्यों नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लर इफेक्ट मिल जाता है वीडियो मोड में, और ये आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमराज में मिल जाता है इस स्मार्टफोन के। तो आप ब्लर बैकग्राउंड के साथ जो है वीडियोस वगैरह भी शूट कर सकते हो। और गाइज ये जो फोटो आप देख रहे हो नॉर्मल मोड की है बैक कैमरा की। यहाँ पे जो कलर्स वगैरह है काफ़ी अच्छे से मेंटेन हुए हैं, क्वालिटी भी अच्छी है और क्लियरिटी भी अच्छी है फोटो की, जूम करने पे आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट, ये आप अल्ट्रा वाइड एंगल में फोटो देख सकते हो। और गाइस दोनों ही स्मार्टफोन में ये कहना होगा कि जो अल्ट्रा वाइड एंगल है उसमें कलर्स वगैरह में कोई भी चेंज नहीं होता, साथ ही जो क्वालिटी है क्लियरिटी है वो भी अच्छे से मेंटेन रहती है फोटोज़ की। और नेक्स्ट ये आप ब्लर इफेक्ट के साथ बैक कैमरा की फ़ोटो देख सकते हो। यहाँ पे जो एजेस वगैरह हैं बिल्कुल शार्प है, कहीं पे भी आपको डिस्ट्रॉयड एजेस देखने को नहीं मिलते। तो बैक कैमरा का जो ब्लर इफेक्ट है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और आपको बिल्कुल नेचुरल ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता है। और गाइज नेक्स्ट ये आपको फ़ोन में एक AI सीन एनहेंसमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसको एक्टिव करने के बाद अगर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो तो थोड़ा आपको फ़ोटो में कलर्स वगैरह में बूस्ट देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा बूस्ट मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही हल्का बूस्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे कलर्स वगैरह तो लगभग सेम है, बस थोड़ा सा जो बूस्ट है वो आपको मिल जाएगा अगर आप AI सीन ऑप्टिमाइजेशन में फ़ोटोज़ क्लिक करते हो। और गाइज नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैक्रो शॉट की, तो आप फ़ोन से मैक्रो शॉट भी ले पाओगे और काफ़ी सही मैक्रो शॉट्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं फ़ोन के बैक कैमरा से। और गाइज नेक्स्ट ये जो फोटो आप देख रहे हो ये बैक कैमरा की है नॉर्मल मोड में। और गाइज इसी में नेक्स्ट आप देखोगे ये 5x ऑप्टिकल जूम के साथ है, यानी कि फ़ोन में 5x तक का ऑप्टिकल जूम दिया गया है, जिसमें फ़ोटो की जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल मेंटेन रहने वाली है। और इससे नेक्स्ट अगर मैं जाऊं तो ये आप 60x डिजिटल जूम यहाँ पे मिल जाता है। इसमें जो है फ़ोटो की क्वालिटी इतना बेटर नहीं आती, और साथ में अगर आप फ़ोटो क्लिक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हाथों को स्टेबल रखना होगा, तब जाके आप फ़ोटो क्लिक कर पाओगे। लेकिन 5x ऑप्टिकल जूम में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं फोटोज़ के। गाइस नेक्स्ट ये जो आप फोटो देख रहे हो ये फ़ोन में आपको एक 50 मेगापिक्सल्स पे अलग से फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है। और इस ऑप्शन में आने के बाद जब मैंने फ़ोटो क्लिक किए तो ये बैक कैमरा से क्लिक किए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा ब्लर इफेक्ट जो है फ़ोटो में अपने आप आ जाएगा। उसके अलावा जो कलर्स वगैरह हैं वो और बूस्ट होके मिलेंगे। ऑल ओवर मैं कहूँ तो फ़ोटो की जो क्लियरिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना जूम किसी भी फ़ोटो में नहीं होता। ये जो मैंने 50 मेगापिक्सल्स पे क्लिक की थी तब जाके इतना जूम हुआ है। सो यहाँ पे जो फोटोज़ की क्लियरिटी है क्वालिटी है 50 मेगापिक्सल्स पे वो काफ़ी सही निकल के आती है। तो इस मोड का आप यूज़ कर सकते हो जब आप एक्स्ट्रा HD में फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हो। और गाइज नेक्स्ट ये जो वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हो ये फ़ोन के बैक कैमरा से नॉर्मल मोड में है और यहाँ पे कोई भी स्टेबलाइजेशन इनेबल नहीं है। इसी वजह से आप देख सकते हो फ़ोन की कैमरा की मूवमेंट साफ नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने स्टेबलाइजेशन इनेबल की तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। बहुत ही स्मूथ वीडियो आप यहाँ पे कैप्चर कर पाते हो जिम्बल स्टेबलाइजेशन की वजह से। और अल्ट्रा स्टेबल मोड भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये नॉर्मल स्टेबल मोड था और ये अल्ट्रा स्टेबल मोड है, तो अल्ट्रा स्टेबल मोड में और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स निकल के आते हैं। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो आराम से। लेकिन जैसे जैसे आप स्टेबलाइजेशन इंक्रीज करते हो तो वीडियो थोड़ा जूम भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। और गाइज नेक्स्ट ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये फ़ोन के बैक कैमरा की है। और गाइज Vivo X70 Pro में आपको वीडियो मोड में ब्लर इफेक्ट मिल जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो है ब्लर है, लेकिन X70 Pro Plus में ये नहीं दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रंट और बैक दोनों ही कैमराज में आपको ब्लर इफेक्ट मिलेगा वीडियो मोड में, लेकिन बैक कैमरा का जो ब्लर इफेक्ट है वीडियो मोड का वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एजेस वगैरह हैं वो बिल्कुल सही मेंटेन होते हैं ब्लर इफेक्ट के बैक कैमरा के। और इससे नेक्स्ट हम चले तो यहाँ पे आप फ़ोन के साथ 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो 60 FPS पे। और ये आप एक सैंपल देख सकते हो
जो क्लियरिटी है, क्वालिटी वगैरह है 4K की, वो काफ़ी सही निकल के आ जाती है। साथ में स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पे सही मेंटेन होती है, तो आप फ़ोन से अच्छी वीडियोज़ जो है शूट कर पाओगे। और वहीं मैं बात करूँ फ़ोन की स्लो मोशन कैमरा की, तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक सैम्पल लिया था स्लो मोशन का। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के स्लो मोशन वीडियोस आप फ़ोन से शूट कर पाओगे। और अगर आप एडिटिंग करते हो तो वहाँ पे आप और भी ज़्यादा स्लो मोशन गेन कर सकते हो, और जो क्लैरिटी है स्लो मोशन में वो आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और गाइस नेक्स्ट ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये फ़ोन में एक आपको प्रो स्पोर्ट्स मिलता है, जिसमें अगर आप दौड़ते भागते हुए फ़ोटो कैप्चर करते हो तो बिल्कुल क्लियर फ़ोटो कैप्चर होगी, कोई भी ब्लर इफेक्ट नहीं मिलेगा। और ये मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया भागते हुए फ़ोटोज़ क्लिक करने का, तो एक बार भी मुझे ब्लर इफेक्ट फ़ोटोज़ में नहीं मिला। बिल्कुल क्लियर, जैसे खड़े होकर मैंने फ़ोटो क्लिक की हो स्टेबल पोजीशन में, वैसे फ़ोटोज़ निकल के आते हैं। तो जो ये प्रो स्पोर्ट्स मोड है बहुत ही काम का है, आप भागते दौड़ते हुए भी अच्छे फ़ोटोज़ शूट कर पाओगे फ़ोन के साथ। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने Vivo X70 Pro के कैमरा रिजल्ट्स देख लिए हैं। मुझे जो कमियां लगी वो ये है, एक तो फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन मोड होना चाहिए था। इसके अलावा जो फ्रंट कैमरा में नाइट वीडियो मोड दिया गया है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं करता, एज इट इज़ रहती है वीडियो। और इसके अलावा एक मैक्रो शॉट जो है वो और थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं मिलते। बाकी इसके अलावा जो भी सैम्पल्स हमने देखे, काफ़ी अच्छे से कैमरा वर्क करता है। और गाइज अब हम चलते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कैमरा में ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है नाइट मोड। नाइट मोड में गाइज यहाँ पे हमें जो ट्राइपॉड मोड देखने को मिल जाता है। ट्राइपॉड पे अगर हम फोटो क्लिक करेंगे नाइट मोड में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसके अलावा पैनारोमा मोड है यहाँ पे, यानी कि नाइट मोड में हम बड़े एरिया की फ़ोटो कैप्चर कर पाएंगे पैनारोमा मोड में। साथ ही यहाँ पे हमें सुपर मून मोड, एस्ट्रो मोड देखने को मिल जाता है, यानी कि सुपर मून मोड में हम जो है मून की बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर पाएंगे और 60x तक का जूम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 3 लाइन्स पे जैसे ही आप टैप करते हो तो यहाँ पे आपको काउंटडाउन और ये जो फ्रेम है फ़ोटोज़ का फुल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट हम चले पोर्ट्रेट मोड में। तो पोर्ट्रेट मोड में हमें HDR मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट मोड ऑन ऑफ हम कर सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में भी। साथ ही यहाँ पे HD मोड भी हम ऑन ऑफ कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्टाइल दिया गया है, यानी कि अलग अलग फिल्टर्स कह लीजिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही ब्यूटी मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और अगर आप ब्यूटी मोड डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ पे ओरिजिनल पे कर सकते हो। बोके इफेक्ट यहाँ पे गाइस, जो बैकग्राउंड ब्लर है वो कितना इंटेंस होना चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर पाओगे। इसके अलावा अलग अलग स्टाइल के बोके इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और इससे नेक्स्ट हम चले फोटो मोड में। तो यहाँ पे फोटो मोड में हमें गूगल लेंस का सपोर्ट मिल जाता है। गाइस गूगल लेंस के सपोर्ट से हम जो है काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अभी नेटवर्क की एक्सेस नहीं है इसलिए ओपन नहीं हो रहा, लेकिन इससे अगर हम डायरेक्टली किसी भी टेक्स्ट को जो है कॉपी करना चाहते हैं किसी फोटो से, या फिर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, QR कोड स्कैन करना चाहते हैं, तो वो सब कर पाएंगे। HDR मोड यहाँ पे है। साथ ही यहाँ पे AI सीन ऑप्टिमाइजेशन दिया गया है, जिससे कलर्स वगैरह बूस्ट होंगे, आपको फोटो के रिजल्ट्स जो है और अच्छे मिलने वाले हैं। और इससे नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैक्रो मोड देखने को मिल जाता है। सो यहाँ से आप सुपर मैक्रो फोटोज़ जो है क्लिक कर पाएंगे इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद। और इससे नेक्स्ट चले वीडियो के ऑप्शन में। गाइस यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन अल्ट्रा स्टडी मोड देखने को मिल जाता है, जिससे और भी स्टेबल वीडियोस निकल के आने वाले हैं। साथ ही वीडियो मोड में हमें जो है सुपर नाइट मोड देखने को मिलता है, यानी कि और भी क्लियर वीडियोस हमें यहाँ पे मिल जाएगी नाइट के टाइम में अगर हम वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद। साथ ही यहाँ पे हमें वीडियो मोड में भी फिल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं अलग अलग। और वहीं मैं बात करूँ, ब्यूटी मोड भी दिया गया है वीडियो मोड के अंदर। और साथ ही बोके इफेक्ट में भी हम वीडियो शूट कर सकते हैं, यानी कि ब्लर बैकग्राउंड के साथ हम वीडियो शूट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कैमरा में। और अगर हम चले मोर के ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम 50 मेगापिक्सल्स में अलग से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जिससे फ़ोटो की जो क्वालिटी है थोड़ा और इन्हेंस होकर आपको मिलने वाली है। पैनारोमा मोड यहाँ पे है, लाइव फ़ोटो हम कैप्चर कर पाएंगे। स्लो मोशन भी दिया गया है। टाइम लैप्स यहाँ पे है। टाइम लैप्स में जो भी है, आप किसी एक बड़े एरिया को कवर करना चाहते हो कुछ ही सेकंड्स में, तो टाइम लैप्स की हेल्प से कर सकते हो। इसमें कोई साउंड वगैरह रिकॉर्ड नहीं होगा और वीडियो भी काफ़ी जल्दी चलेगी और शॉर्ट टाइम में रिकॉर्ड होने वाली है। साथ ही प्रो मोड यहाँ पे दिया गया है, और प्रो मोड में आपको बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं कैमरा के। सो अगर आप मैन्युअली प्रो मोड यूज़ करके फ़ोटो क्लिक करने के शौकीन हो तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर पाओगे प्रो मोड में। एयर स्टिकर मोड यहाँ पे दिया गया है। साथ ही सुपर मून यहाँ पे फिर से है, डॉक्यूमेंट है, एस्ट्रो मोड है। एस्ट्रो में गाइज अगर आप स्टार्स वगैरह की फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो तो कर पाओगे। इसके अलावा प्रो स्पोर्ट्स मोड है। गाइज अगर आप
भागते हुए खेलते हुए फोटोज़ वगैरह क्लिक करना चाहते हो तो प्रो स्पोर्ट्स मोड का यूज़ कर सकते हो। अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और फिल्टर अप्लाई आप यहाँ से कर पाओगे। और इसके अलावा हम चलते हैं कैमरा की सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे हमें शटर साउंड मिल जाता है। मिरर सेल्फी यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं। मिरर सेल्फी सिर्फ फ्रंट कैमरा में ही वर्क करती है। और इसके अलावा वाटरमार्क यहाँ पे हमें मिल जाता है और कस्टम वाटरमार्क भी हम डाल सकते हैं, जो कि एक छोटा सा नाम आता है फ़ोटो के साइड में। और साथ ही यहाँ से हम बैक चलें। सो अगर हमें वीडियो मोड में जाना है, इसमें कुछ सेटिंग्स करने हैं, तो सिंपली हमें यहीं पे टैप करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो का रेजोल्यूशन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और फ़ोन में 4K तक वीडियोस हम शूट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से हम फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं और 4K के जो वीडियोस हैं हम 60 FPS के साथ शूट कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस इस मूवीज़ वाले फ्रेम में आने के बाद आपका जो रेजोल्यूशन है वीडियो का वो चेंज हो जाता है और वीडियो जो है काफ़ी अच्छी तरीके से, अगर आप कोई सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेना चाहते हो तो आप मूवी वाले फ्रेम में आके ले सकते हो। और गाइस वहीं अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा UI की, तो यहाँ पे कुछ माइनर चेंजेस हैं, जैसे कुछ चीज़ें कम दी गई हैं फ्रंट कैमरा में। बाकी यहाँ पे जैसे नाइट मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड भी है फ्रंट कैमरा में, और फोटो मोड में भी आप यहाँ पे जैसे AI सीन जो है वो नहीं दिया गया। और वीडियो में अगर हम चलें तो यहाँ पे हम फ्रंट कैमरा से 1080p में वीडियो शूट कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 FPS वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ लिमिटेशंस आपको फ्रंट कैमरा में फेस करनी पड़ेंगी यहाँ पे। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो Vivo X70 Pro के कैमरा को लेकर। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो सब अच्छे से समझ आ गई होंगी। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। सो गाइस बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।